देश में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के बीच रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर मारामारी मची हुई है। इस बीच एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने रेमडेसिविर को लेकर बड़ा बयान दिया है। गुलेरिया ने कहा, हमें यह समझना चाहिए कि रेमडेसिविर जादू की गोली नहीं है और ना ही इससे मृत्यु दर कम होगी। एम्स डायरेक्टर ने कहा, अगर यह हल्के लक्षणों वाले या बिना लक्षण वाले मरीज को दिया जाता है तो इसका कोई फायदा नहीं है। अगर यह देर से दिया जाए तो भी कोई फायदा नहीं। उन्होंने कहा, रेमडेसिविर इंजेक्शन सिर्फ उन मरीजों को दिया जाना चाहिए जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं या फिर जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत है या फिर वे मरीज जिनके चेस्ट में संक्रमण फैल चुका है। कोरोना के इलाज में कुछ हद तक कारगर मानी जा रही रेमडेसिविर को लेकर एम्स निदेशक ने साफ कहा, हमारे पास एंटीवायरल दवाइयों के नहीं होने से रेमडेसिविर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। कोरोना के बिना लक्षण या हल्के लक्षण वाले लोगों को यह दवा देने का कोई फायदा नहीं है। इसी तरह अगर रेमडेसिविर देने में देरी की जाए तो भी इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। यहाँ गुलेरिया ने कोरोना मैनेजमेंट के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी बताई। उन्होंने कहा, दवा और दवा देने की टाइमिंग, अगर आप इसे जल्दी देते हैं या लेट देते हैं तो इसका नुकसान होगा। गुलेरिया ने कहा, कोरोना रोकने के लिए फ़िलहाल 2 चीज़ें ही सबसे महत्वपूर्ण हैं, वैक्सीनेशन और वो भी सही समय पर वैक्सीनेशन। यदि कोई बहुत जल्दी या देरी करता है तो दोनों ही हालात में नुकसान होगा। वैक्सीन की खुराक ज़्यादा मात्रा में देने से मरीज मर भी सकता है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर लगाम कैसे लगाई जाए, इस बारे में भी डॉक्टर गुलेरिया ने जानकारी दी। उन्होंने कहा, संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए हमें ज़्यादा प्रभावित इलाकों में कंटेनमेंट जोन बनाने की ज़रूरत है। नियम कानून भी कड़े होने चाहिए। ऐसे इलाकों में टेस्ट भी ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि भीड़ पर बैन लगाना होगा और तीसरी सबसे अहम चीज़ है वैक्सीनेशन की रफ्तार को तेज़ी से बढ़ाना। यहाँ आपको बताते चलें कि ICMR के DG डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा है कि कोरोना की मौजूदा लहर के पीछे 3 वजह मानी जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर ढिलाई देखने को मिली है, वहीं कोविड प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन हुआ है। इसके अलावा कई नई तरह के वेरिएंट भी आए हैं। ब्रिटेन, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका के कोरोना वायरस म्यूटेंट ने चिंता बढ़ाई है। इन सब के चलते देश में कोरोना की मौजूदा लहर इतनी भयावह हुई है। डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा, कोरोना की पहली लहर में भी और मौजूदा लहर में भी 70% संक्रमित मरीज 40 साल से ऊपर के पाए गए। उन्होंने कहा, इस लहर में सांस लेने में तकलीफ ज़्यादा है और लोगों को ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी है। वहीं दोनों लहर में मृत्यु दर में कोई खास फर्क नहीं है। बलराम भार्गव ने कहा कि कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए टेस्टिंग भी की जानी बेहद ज़रूरी है, जो कि काफ़ी कम है। बात करें टेस्टिंग की तो भारत प्रति 10 लाख की आबादी पर 1,92,620 टेस्ट कर रहा है। प्रति मिलियन टेस्टिंग में भारत का दुनिया में 115वां स्थान है। भारत अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, तुर्की, बहरीन, UAE और कई अन्य देशों से टेस्टिंग के मामले में काफ़ी पीछे है।